दोस्तों, एक छात्रा जो कि 12वीं में पढ़ती थी, वो अपने एक इंग्लिश टीचर से काफ़ी फ्रैंक हो जाती है। वो टीचर ऐसे थे कि बहुत सारे लोग उनसे फ्रैंक हो जाते हैं, एज ए फ्रेंड की तरह बात करते थे। लेकिन वो लड़की कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो जाती है और उसके प्रति वो जो टीचर थे, उनका भी नज़रिया कुछ दूसरा ही हो जाता है। एक दिन वो उस लड़की से कहते हैं कि एक मेरा काम है, अगर तुम कहना मान लो तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। वो कहती है, बताइए सर। अब दोस्तों, उससे ऐसी बात कहते हैं कि वो ना चाहते हुए भी उनकी बात को उसे मानना पड़ता है। और उसके बाद दोस्तों, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। यहां तक कि जो टीचर थे उनको भी नहीं अंदाजा था कि वो जो कर रहे हैं उसका अंजाम क्या होने वाला है। दोस्तों, एक रोचक कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है पश्चिम बंगाल के बर्धमान की। एक टीचर जो कि इंग्लिश पढ़ाते थे, उन्हीं के स्कूल में एक मीरा नाम की लड़की पढ़ती थी, जो कि उनसे काफ़ी फ्रैंक हो जाती है। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि बहुत सारे स्टूडेंट उनसे एज ए फ्रेंड की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन जो संतोष कुमार थे, उनका रवैया जो है, नज़रिया जो है, वो मीरा की तरफ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। अब उसके बारे में कुछ और ही सोचने लगते हैं। एक दिन वो उससे कहते हैं कि ऐसा है कि कल मेरा जन्मदिन है और मेरे घर की साफ सफाई करनी है, तो क्या तुम थोड़ी मेरी मदद कर दोगी? वो कहती है कि ठीक है सर, क्यों नहीं, आपका जन्मदिन है तो हम चलेंगे। और किसी और को बोल दीजिए। और किसे कह रहे हैं? प्रिया को कह दीजिए। कहते नहीं, और किसी की जरूरत नहीं है, छोटा सा घर है और तुम कर लोगी। कहती है लेकिन मेरे माता पिता, मेरे घर वाले मुझे ऐसे किसी के बर्थडे पार्टी में जाने की इजाज़त नहीं देंगे अकेले में। तो कहते हैं यार, घर वालों की बताने की क्या ज़रूरत है, और तुम जो है स्कूल के टाइम पर आना, मैं तुमसे बाहर कहीं मिल जाऊंगा और उसके बाद तुम्हें लेकर अपने मैं घर चल चलूंगा। अब दोस्तों, वो संकोच करती है, फिर भी कहती है ठीक है सर, लेकिन देख लेना, कहीं भी मेरे पता चलेगा, कुछ कहेंगे तो आप देख लेना। कहते हैं क्यों टेंशन लेती हो, और मैं हूं ना। अब दोस्तों, उसके बाद अगले दिन एक मनोहर पार्क करके जगह होती है, वहां पर वो मीरा को बुलाते हैं। और उसके बाद वो उस दिन कार लेकर आए थे, मीरा को बिठाते हैं, अपने साथ लेकर वो अपने घर की तरफ चल देते हैं। रास्ते में कुछ खाने पीने का सामान भी लेते हैं। और जब घर पहुंचते हैं तो दोस्तों, जैसे ही घर में मीरा प्रवेश करती है तो हैरान हो जाती है। घर में कोई नहीं था। वो कहती है कि सर, और सब लोग कहाँ पर हैं? तो कहते हैं, और कौन लोग, मैं तो अकेला ही रहता हूँ, मेरे माता पिता कहीं और रहते हैं, मैं यहाँ पर बस क्वार्टर लेके रहता हूँ, और और कोई नहीं है मेरा। अब वो संकोच करती है, सोचती है, कहती है सर, फिर आप अपना बर्थडे अकेले मनाएंगे? वो कहते हैं कि मैं अकेले कहाँ हूँ, तुम भी तो हो साथ में। वो कहती है ठीक है सर, लेकिन साफ सफाई क्या करना है, कहाँ पे करना है, बता दीजिए। वो कहते हैं अरे कौन सा साफ सफाई, कहाँ मैं अकेला घर इतना गंदा कर रहा हूँ, सब कुछ साफ है, बैठो एंजॉय करो, खाओ पियो। अब जो चीजें वो लाए थे वो मीरा को देते हैं, वो खाती है और खुद जाते उसके लिए कॉफी बना कर लाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी कॉफी में कुछ ऐसी नशीली चीज मिला देते हैं कि जिसे पीने के बाद जो मीरा थी, वो अपना होश गंवा बैठती है। उसके बाद दोस्तों, वो होने लगता है जो कि संतोष कुमार चाहते थे। वो जो है उनका विरोध नहीं करती, बल्कि वो जैसा चाहते थे उनका साथ देने लगती है। और फिर घंटे 2 घंटे जब वो लोग वहां पर रहते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं, 2-4 घंटे बीत जाता है। उसके बाद जो है, जब स्कूल से जाने का टाइम हुआ तो संतोष कुमार उसको ले जाकर उसी जगह पर छोड़ देते, उसके घर के बगल में, कि अपने घर ये चली जाए। अब दोस्तों, उसके बाद फिर अगले दिन से वो स्कूल आने लगती है और सारा कुछ नॉर्मल चलने लगता है, संतोष कुमार पढ़ाने लगते हैं। लेकिन उस दिन जो ये लोग किए थे, अब वो बार बार इनका करने का दिल करता है। तो फिर ये जब भी मौका मिलता, ये दोनों लोग इसी तरीके से स्कूल से छुट्टी करके और उसके बाद वो मिल लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब करीब
4-5 महीने हो गए, तब कुछ जो लड़कियां थी उनको कुछ आभास हो जाता है कि यार महीने में 1-2 छुट्टी ये मारती है और जिस दिन ये नहीं आती संतोष सर भी नहीं आते, क्या बात है। क्योंकि कुछ कुछ डाउट हो ही गया था उन लोगों को। जब वो इस बारे में उससे पूछते मीरा से तो उन लोगों के ऊपर चढ़ लेती है, कहती है ये क्या बेफजूल बात है, मैं नहीं आती तो मुझे क्या पता वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों अब ये बात वो संतोष से कहती है कि सर ऐसी ऐसी बात है और यहाँ पर जो है ऐसी सुगबुगाहट है। अब वो कहते हैं कि ठीक है, इसका मतलब ये सब अब करना ठीक नहीं है ज़्यादा, अब जब बहुत कभी मौका मिलेगा तो ऐसा करेंगे। लेकिन दोस्तों अब उनको जो लत लग चुकी थी, जो आदत उनको लग चुकी थी, उसके बिना वो बेचैन रहते थे। और फिर जब भी कभी मौका मिलता था तो वो ऐसा करने से बाज नहीं आते थे। और फिर एक दिन उनको एक बड़ा मौका मिलता है कि जब जनवरी 2025 में स्कूल का टूर जा रहा था, सारे पैसों बच्चों से पैसे जमा कराए जा रहे थे कि हावड़ा जाएगा टूर, कोलकाता जाएगा। करीब जो है 3 दिनों का ये टूर था। और उसके बाद फिर उन बच्चों का नाम लिखा जाता है जो जो बच्चे इसमें जाना चाहते थे। तो संतोष और जो मीरा थी दोस्तों, ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। उसके मुताबिक संतोष जो कि हर साल जाते थे, अभी उनकी नौकरी ही 2-3 साल हुई थी, हर साल जाते थे टूर पर। वो कहते हैं कि इस साल मैं नहीं जा पाऊंगा, कोई बहुत ज़रूरी काम है और मेरे माता पिता की तबीयत खराब है, मुझे गांव जाना है। और इधर वो मीरा से कहते हैं तुम अपने घर से टूर के लिए परमिशन ले लेना, पैसे ले लेना, लेकिन टूर पे मत जाना। दोस्तों वो भी, उसे भी अच्छा लगा। और उसके बाद दोस्तों यही होता है कि वो घर से परमिशन ले लेती है, टूर पे जाना है, और फिर वो जो है नहीं जाती। उधर स्कूल का टूर निकल जाता है और इधर मीरा जो है वो चली जाती है उनके घर पर। वहां पर दोस्तों अब 2-3 दिन कोई नहीं था और इस तरीके से वो अपना लाइफ एंजॉय करते हैं। लेकिन जब 1-2 दिन बीतते हैं तो मीरा जो है वो रोने लगती है और वो उदास हो जाती है, कहती मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे टूर पे जाना था, गलत हो रहा है। उसे बहुत गिल्टी फील होता है। तो फिर संतोष जो थे वो कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें घुमाने के लिए कहीं ले चलते हैं। और वो भी उसको जाते हैं शहर वगैरह कहीं घुमा कर लाते हैं। और फिर जो है अब जब टूर उधर से आता है, इधर ये जो है अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। 2-4 लड़कियों से उसने सेटिंग भी कर रखी थी, लेकिन उनको ये नहीं बताया था कि वो किसके साथ रिलेशन में है। वो कहती है कि जब तुम लोग टूर जाओगी तो मैं भी किसी लड़के के साथ कहीं घूमने जाऊंगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो लड़का जो है कोई लड़का नहीं बल्कि ये सर है संतोष कुमार, जो कि अंग्रेजी पढ़ाते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं ठीक है, हम तेरी मम्मी से बोल देंगे, आंटी ऐसी ऐसी बात है और वो हमारे ही साथ है। तो फिर अब सारा कुछ हो गया। लेकिन दोस्तों 10-15 दिनों के बाद आखिरकार गलती से किसी लड़की के मुंह से निकल गया कि ये तो टूर पर गई ही नहीं थी। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो दोस्तों फिर वो आसमान सर पे उठा लेती है। टूर नहीं गई थी, कहाँ गई थी फिर? अब तमाम सवाल जो है जाहिर सी बात है हर कोई पूछेगा। उसके जो पिता थे वो भी पूछने लगते हैं कहाँ गई थी। अब इसके समझ में नहीं आ रहा था ये कहे तो क्या कहे। फिलहाल ये जो है एक दिन तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर संतोष से वो कॉल करके चुपके से बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर अब बताओ मैं किसका नाम लूं। अब संतोष जो थे, जो है उसके भी पैरों तले जमीन खिसकती है भाई। वो कहते हैं कि अब कुछ भी करना, लेकिन अगर तुम मेरा नाम ले लोगी और कहीं वो लोग जो है मेरे खिलाफ चले गए थाने में तो मेरी तो नौकरी ही जाएगी, मुझे जेल भी जाना पड़ेगा और कुछ भी हो सकता है। हालांकि जो उसकी एज थी वो 20 साल की थी। तो अब वो डर के मारे दोस्तों कहते हैं कि मेरा नाम तभी लेना जब तुम जो है मुझसे शादी करना। वो कहती है सर जो है मैं तो तैयार हूं, लेकिन आपके दिल में क्या कुछ और चल रहा था? कहते नहीं, मैं भी तो शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों वो जो है अपने घर पे सर का नाम बता देती है कि हाँ संतोष कुमार के साथ ऐसे ऐसे वो
इतने दिनों से रिलेशन में है। अब जब घर वाले सुनते हैं तो दोस्तों, एक तो मीरा के घर पे और स्कूल में हंगामा मच जाता है कि संतोष सर ऐसे निकले, और उसके माता पिता तुरंत पहुंचते हैं वहां पर एक आध रिश्तेदारों को लेकर कि भाई तुम्हारे स्कूल का टीचर ऐसे ऐसे किया है मेरी लड़की के साथ। और वो लोग कहते हैं कि जो है अब हमें क्या पता, उन लड़कियों को भी बुलाया जाता है जो लड़कियों से उसने सेटिंग कर रखा था, तो उन्होंने बोला कि हाँ हमने झूठ बोला था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये संतोष सर के साथ है, वरना हम तो कभी इसका साथ नहीं देते। दोस्तों उसके बाद अब वो जो संतोष सर थे, उनके खिलाफ जो प्रिंसिपल थे, वो कहते ठीक है हम विभागीय जांच करवाएंगे, लेकिन अब उसके माता पिता मानते नहीं, वो चले जाते हैं सीधा पुलिस के पास। जब पुलिस के पास जाते हैं तो फिर पुलिसिया कार्रवाई होती है, एफआईआर दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले जो है कहते ठीक है अपने लड़की का बयान दर्ज करवाओ, वो क्या कह रही है, उसके साथ जो जबरदस्ती हुई है कितनी हुई है। मीरा को बुलाया जाता है तो अब मीरा जो है वो कहती है कि हाँ उनके साथ ही मैं थी। अब उनके ऊपर दोस्तों केस दर्ज होता है। केस जब दर्ज होता है तो जो मीरा के माता पिता थे वो कहते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। वो दोस्तों कहते हैं ठीक है मैं तो 10 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन आप लोग प्लीज कोई केस ना करो। लेकिन वो सोचते हैं कि आखिर मीरा का इसमें क्या रोल है, उसने क्या कहा होगा। फिलहाल जब 2-4 दिन बीतते हैं और पैसों का इंतजाम कर रहे थे, कुछ उनके पास थे कुछ इधर उधर से लेने थे कि चलो 10 लाख रुपए देने हैं, और 10 लाख रुपए का ये जो हुआ था समझौता, उससे जो मीरा के परिवार वाले थे बहुत खुश थे। उनके खुशियों का ठिकाना नहीं कि 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब दोस्तों इस बाबत जो है संतोष और मीरा की बात होती है, तो संतोष कहते हैं कि ऐसा है कि मैं तो 10 लाख रुपए दे दूंगा और फिर भी जो है तुमसे शादी करूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर ये पैसे लेकर आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम पैसे क्यों मंगवा रही हो, ऐसा ना हो कि पैसे लेकर फिर मेरे ऊपर कोई केस करे तुम्हारे माता पिता। वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो जो है आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, और मैंने इनको बोला भी है कि मैंने जो भी कुछ किया अपनी रजामंदी से किया है, लेकिन अब ये पैसे जो है इनको पैसों की जरूरत है, क्योंकि जो पिता है उनको पीने खाने वाले इंसान हैं, तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना खास, लेकिन आप मुझे जो है पैसा देकर भूल मत जाना, मुझे जो है आपसे शादी करनी है। अब दोस्तों वो जो है पैसा दे देते हैं, लेकिन जो मीरा थी वो कहती है ठीक है मैं जो है जाऊंगी, इन्हीं के साथ जाऊंगी, रहूंगी। अब दोस्तों वो पैसा दे देते हैं, लेकिन जिसका डर था वही होता है। मीरा के माता पिता कहते हैं नहीं अभी और पैसे चाहिए, और वो केस करने की धमकी देते हैं। तो मीरा खुद जाती है और कहती है जो भी कुछ किया मैंने अपनी मर्जी से किया है, इसमें सर की कोई गलती नहीं है, और मैं जाकर ये बयान दे दूंगी। अब घर वाले उसको मारने पीटने लगते हैं कि ऐसा तू क्यों कह रही, क्यों घर की ही दुश्मन बनी हुई है। दोस्तों वो उन लोगों की बात नहीं मानती, चली जाती है। तो ये लोग कहते हैं कि जा तो रही है फिर कभी मत आना। वो जाती है संतोष के पास और कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, और मैं जो है अब आपके पास चली आई हूं, अब आप जो करना है आप करो। दोस्तों वो जो है इसके माता पिता मीरा से नाराज हो जाते हैं। संतोष के भी माता पिता थे, उनकी भी दुनिया थी, उनके भी रिश्तेदार थे, वो लोग संतोष से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते के खिलाफ थे। कहाँ वो 32 साल का पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी करने वाला, कहाँ ये 12वीं की जो है स्टूडेंट, पता नहीं इसका फ्यूचर क्या होने वाला था। लेकिन फिलहाल इसका नतीजा ये हुआ कि ना तो मीरा अपने घर वालों की बात मानी, ना तो संतोष अपने घर वालों की बात मानते हैं, और ये दोनों दोस्तों जनवरी 2025 से कुछ एक डेढ़ महीने और हुआ, फरवरी से ये लोग लिव इन में रह रहे हैं, और इन्हें उम्मीद है कि जो मीरा है उसकी पढ़ाई चल रही है, उसे उम्मीद है कि हम शादी करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि एक अध्यापक होकर के उन्होंने ऐसा किया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन
मीरा ने जो किया क्या वो सही था या गलत था? आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इन दोनों ने जो किया वो सही है या गलत है, या फिर इनके साथ क्या होना चाहिए। ये भी कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।